कल मेरा बर्थडे था तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे बर्थडे पार्टी मांगी। तो मैं उन्हें रेस्टोरेंट में ले गई। तो कुछ कहते कि हम तो पिज्ज़ा खाएंगे, कुछ ने कहा कि हम तो डोसा खाएंगे और कुछ ने कहा कि हम तो दोनों ही खा लेंगे। तो अगर मुझे पता लगाना हो कि क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में मंगाऊं कि मेरे सभी फ्रेंड्स को मिल जाए, तो इस केस में हम सेट थ्योरी का यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सेट थ्योरी को हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। एक सर्वे था 60 पीपल का, उसमें से ये मिला कि 25 पीपल जो हैं वो एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 पीपल जो हैं वो टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 26 पीपल ही आई न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमने एक सेट की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लिया। ये जो 60 पीपल हैं, सर्वे हुआ 60 पीपल का, तो ये 60 पीपल क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में आ गए हमारे कितने पीपल, 60 पीपल। इसके बाद यहाँ 3 न्यूज़पेपर के बारे में बताया गया। कुछ पर्सन जो है एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ पर्सन जो हैं वो टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कुछ पर्सन जो हैं वो आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और देखो यहाँ पे 25 पर्सन जो हैं वो न्यूज़पेपर एच पढ़ रहे हैं, 25 पर्सन, तो मैंने 25 यहाँ मार्क कर दिया। 26 पर्सन जो हैं वो टी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और 26 पर्सन ही आई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ बोलता है कि 9 रीड बोथ एच एंड आई। 9 पर्सन ऐसे हैं जो एच और आई बोथ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये जो एच और आई का कॉमन पार्ट होगा, एच ये वाला पार्ट और आई ये वाला पार्ट, तो ये पूरा कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, इस पूरे में 9 पर्सन होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पहले एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एच इज 25, नंबर ऑफ एलिमेंट टी कितने पढ़ते हैं, 26, और आई न्यूज़पेपर कितने पढ़ते हैं, 26। उसमें से हमें ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एच एंड आई, एच और आई, और का मतलब इंटरसेक्शन हो गया। एच और आई दोनों जो पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, 9। उसके बाद एच और टी का इंटरसेक्शन दिया हुआ है, एच और टी जो दोनों पढ़ते हैं वो कितने हैं, 11, और टी और आई वाले कितने हैं, 8 पर्सन ऐसे हैं जो टी और आई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। राइट, तो अब हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि हमें क्या चीज़ें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है एच और आई का हमने ग्रीन से मार्क किया। ठीक है, एच और टी हम मार्क कर लेते हैं। एच वाला है ये वाला पोर्शन और टी वाला है ये वाला पोर्शन। ये ब्लू वाला हिस्सा कितना दे रहा है, 11। राइट, टी और आई वाले, ये टी और आई वाले कितने हैं, 8। ठीक है, और एक मैं ग्रीन से भी मार्क कर देती हूँ, ये जो था हमारा कितना था, 9। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें ये भी गिवन है कि कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, तीनों न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, 3 पर्सन ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब तीनों न्यूज़पेपर का मतलब ये वाला पार्ट हो गया। ये पार्ट कितने पर्सन होंगे जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो हैं 3। तो हमने यहाँ मार्क कर दिया 3। तो ये वाला जो पार्ट है वो कितना हो गया, 3 का। अब देखो 11 - 3 कितने हो गए, 8। तो ये इसका मतलब यहाँ पे कितने आएंगे, 8। 9 - 3 कितने हो गए, 6। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा कितना होगा, 6 का। और 8 - 3 कितने हो गए, 5। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट कितना होगा, 5 का। और जो तीनों का इंटरसेक्शन है, जो हमने वेन डायग्राम्स में हम कर चुके हैं ये चीज़ें कि तीनों का इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट होता है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 मार्क कर दिया बीच में। राइट, अब वन मोर थिंग, 25 पर्सन थे टोटल एच में। टोटल एच में 25 पर्सन थे, उसमें से अब देखो एच का जो पार्ट था वो कुछ पार्ट टी में भी है, कुछ पार्ट आई में भी है। तो वो कौन सा पार्ट है, ये देखो 8, 3 और 6, ये जो पार्ट है एच में से ये टी और आई को भी जा रहा है। तो इसका मतलब 8 और 3 कितना हुआ, 11। 11 + 6 हुआ 17। तो 25 में से आप 17 माइनस करोगे, 25 - 17 करोगे, कितना बन गया, 8। तो इसका मतलब 8 पर्सन आपके ओनली एच में आ जाएंगे। 26 में से आप 8 + 3 + 5 ये तीनों माइनस कर दोगे,
16, 26 माइनस 16 करोगे कितना आ गया 10, तो 10% आपके यहाँ बनेंगे। अगर आपने आई के लिए निकालने हैं ओनली आई का मतलब हो गया 26 में से आप माइनस कर रहे हो 6 + 3 + 5, इन तीनों को माइनस कर दीजिए ऐड करके 12 आ गए यहाँ पे, राइट। जो आपको डेटा गिवन था इसमें से हमने ये चीजें निकाल ली। अब देखो अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि आप एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक तो होना चाहिए, 2 3 कितने भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट का मतलब ध्यान रखना है एक तो हो, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, राइट, एक तो होना ही चाहिए। तो एटलीस्ट के केस में हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यूनियन के केस में हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं लास्ट वीडियो, उसमें हमने फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे एच टी और आई के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एच यूनियन टी यूनियन आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन आई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। एच की वैल्यू कितनी 25 एलिमेंट्स है एच में, प्लस टी की वैल्यू 26 एलिमेंट्स प्लस आई की वैल्यू 26 एलिमेंट्स माइनस एच इंटरसेक्शन टी में 11 एलिमेंट्स है माइनस टी इंटरसेक्शन आई में 8 एलिमेंट्स है माइनस एच इंटरसेक्शन आई में 9 एलिमेंट्स हैं प्लस एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, तीनों को मिला के 3 एलिमेंट्स मिले थे। तो इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 52, वैल्यू इसकी आ जाएगी 52। अगर आप सॉल्व करते हो, देखो यहाँ पे ये सारा कैंसिल ही हो जाएगा। देखो 11 और माइनस के हैं दोनों, -19 हो गया, -19 -9 कितना हुआ -28 और -28 + 3 कितना हुआ -25। ये पूरा जो है 25 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 26 + 26 कितना हुआ 52। ठीक है, तो 52 एलिमेंट्स आ गए पूरे में। तो इसका मतलब एटलीस्ट कम से कम एक न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे होंगे वो कितने होंगे 52। ठीक है, उसमें एच वाला भी हो सकता है, टी वाला भी हो सकता है, आई वाला भी हो सकता है, तीनों वाले भी हो सकते हैं, सभी उसमें इंक्लूडेड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अब एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर और एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर में दोनों में क्या डिफरेंस है। एग्जैक्टली वन में हमें सिर्फ एक का बताना है, चाहे वो एच पढ़ता हो, चाहे वो टी पढ़ता हो, चाहे वो आई पढ़ता हो, लेकिन उनमें से कोई एक होना चाहिए। या तो वो अकेला एच पढ़ेगा, या तो वो अकेला टी पढ़ेगा, या तो वो अकेला आई पढ़ेगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो हमने 52 मेंबर्स निकाले हैं। अब देखो 52 मेंबर्स में से अगर हम कॉमन एलिमेंट्स माइनस कर दें, सभी के जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स थे वो अगर हम माइनस कर देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें से हम माइनस कर दें, क्या माइनस कर रहे हैं, इंटरसेक्शन वाले पार्ट, एच और टी का इंटरसेक्शन, ठीक है, माइनस इंटरसेक्शन ऑफ एच एंड आई, माइनस इंटरसेक्शन ऑफ टी एंड आई, माइनस इंटरसेक्शन ऑफ एच टी और आई, तीनों का इंटरसेक्शन भी उसमें से माइनस कर दें। अब देखो इसका वेन डायग्राम मैं यहाँ पे बना देती हूँ इसका एक और बार। एच टी और आई, 3 वैल्यूज थी हमारी, हमने अभी क्या निकाला है, हमने ये पूरा एरिया निकाल दिया है। ठीक है, ये पूरा एरिया निकाला है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ, ये तो था एटलीस्ट वाला केस जो हमने रेड से मार्क किया, ये एटलीस्ट वाला केस, लेकिन अगर मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना हो, या तो एच वाला या टी वाला या आई वाला, सिर्फ इतना, ठीक है, इंटरसेक्शन सभी का माइनस करना है। तो देखो इंटरसेक्शन वाला पार्ट इसमें नहीं आ रहा रेड वाले हिस्से में, है ना, तो रेड वाला जो मार्क किया हमने इसमें इंटरसेक्शन पार्ट अब नहीं आ रहा है, तो हमने इंटरसेक्शन इसमें से माइनस कर दिया। इस पूरे यूनियन में से आप इंटरसेक्शन वाले केसेस माइनस कर दो। तो यूनियन हमारा था 52, तो 52 में से हम माइनस कर देंगे एच इंटरसेक्शन टी, 8 हो गया,
H इंटरसेक्शन I कितना है, 6 एलिमेंट्स यहाँ थे, माइनस T इंटरसेक्शन I में 5 एलिमेंट्स थे, और इन तीनों के इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट थे 3। ठीक है, तो इन सबको आप माइनस कर दोगे, यहाँ से कितना बना 52 माइनस ऑल दिस कितना हो जाएगा 30 एलिमेंट्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो 30 विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो सेकेंड पार्ट का आंसर कितना आ गया, एग्जैक्टली 1 में या तो H या फिर T या फिर I, तीनों में से कोई एक होगा न्यूज़पेपर, तो 30% वो होंगे और एटलीस्ट 1 में 52% होंगे, राइट। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा, और यहाँ से इस तरीके से हम अपनी रियल लाइफ में भी ये यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मोर वीडियोस के लिए बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड विद सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा।